हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसी सीरीज से बच्चा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम्ब ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर्स ऑफ द चार्ज इज -0.8 माइक्रो कूलम्ब in a sphere in a air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first sphere? ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें क्या दिया बच्चा, फर्स्ट स्फीयर पर चार्ज कितना दिया है, Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, और एक माइक्रोकूलम में कितना होता है यहाँ पर 10⁻⁻6 कूलम। तो दिस कैन बी रिटन एज 4 × 10⁻⁻6 कूलम। बच्चा सेकेंड स्फीयर पर कितना दिया ये चार्ज, Q2, मान लेते हैं इसको Q2 -8 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 0.8 माइक्रोकूलम में कितना ये -0.8 माइक्रोकूलम। इट कैन बी रिटन एज -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। अब दोनों बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चा, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर 0.2 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 पान क्या हो जाएगा R²। K की वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे 9 × 10⁻9। इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाएगा। वैसे अब K की वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर 9 × 10⁻9। चार्ज कितना दिया है यहाँ पर पहले चार्ज पे 0.4 × 10⁻⁻6, और बच्चा सेकेंड चार्ज कितना दिया है यहाँ पर 0.8 × 10⁻⁻6। अब ये R² निकालने के लिए पूछ रहा है, और ये जो F की वैल्यू दिया है, F की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में कह रहा है 0.2 न्यूटन है। कितना 0.2 न्यूटन है। तो यहाँ से R² हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 0.4 × 0.8 इंटू बच्चा कितना पावर हो जाएगा -12 पावर हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 0.2। ये कट जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स। अब देखो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर इसको लिख सकते हैं 9 3 12 -3। अच्छा 9 × 16, अगर मैं इसको 16 लिखता हूँ बच्चा, क्या लिख सकता हूँ, इसको 16 करके लिखूँगा तो ये पावर कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये R²। तो R बराबर क्या हो जाएगा √9 × 16 × 10⁻⁴। तो R बराबर देखो यहाँ से 9 है, ये 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये 12 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। जब इसको सेंटीमीटर चेंज करूँगा बच्चे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर बराबर कितना होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर चेंज करूँगा तो मेरे पास आएगा 12 सेंटीमीटर। या अगर डेसिमल में लिखना चाहते हो मीटर में ही, तो हो जाएगा बच्चे ये 0.12 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या बच्चा फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस रखा जाए, तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमने बताया था आपको क्लास में कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है बच्चा, जब कोई चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं। यानी कि एक स्फीयर है यहाँ पर, ये यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, एक स्फीयर है बच्चा यहाँ पर ये, और एक स्फीयर ये है, ठीक। और दोनों पे चार्ज कितना है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में चार्ज कितना है, एक पे 0.4 माइक्रोकूलम है और एक पे कितना है माइनस का है। तो यहाँ पे एक पे मैं 0.4 माइक्रोकूलम बोल दे रहा हूँ, एक पे -0.8 माइक्रोकूलम बोल रहा हूँ। अब दोनों जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे एग्जर्ट करेगा, दोनों बच्चा जो फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट करेंगे कुछ इस तरीके के,
एक दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कैसे करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट करेंगे। यानी कि इधर वाला बच्चा अगर मैं 1 बोल दे रहा हूँ स्फीयर 1, ये 2, तो जो F1 2 होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक, अट्रैक्शन में ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये इसको उसी फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसको F21। यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलॉम्स लॉ बोला जाता है बच्चा वेक्टर फॉर्म में, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। यानी कि जो ये दोनों फोर्सेस लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चा, F12 इक्वल टू F21, दिस इज द कूलॉम्स लॉ। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ होता है, ठीक है। इस तरीके से मैं वहाँ पे डेरिवेट करके मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया हुआ था। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना ये फोर्स होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, मैंने निकाल लिया है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स हमको दिया है यहाँ पर, दिस फोर्स है ना, यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे F12 बोलूँ इसको, यही फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F21 के। यानी कि जो बी पार्ट का आंसर बच्चा, वो दोनों एक दूसरे कितने फोर्स से एग्जिट करेंगे, मैग्नीट्यूड में आपका फोर्स क्या रहेगा, 0.2 न्यूटन ही रहेगा। ये दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1.2। यानी जिस फोर्स से ये एक दूसरे पे एग्जिट, ये जो कह रहा है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज इतना इन एयर, जो फोर्स इतना बच्चा एक्सर्ट कर रहा है एक दूसरे पे, तो वही फोर्स हमारा क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो वो भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम लगेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.2। अब मैं बच्चा 1.3 नंबर क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।